देश विदेश से जो जनता आ रही है इस कुंभ में, जो व्यवस्था इस कुंभ में है, हम मानते हैं मंदिरों में भी कहीं भी भगदड़ मच जाती है, हादसे हो जाते हैं। इतनी बड़ी व्यवस्था को संभालना और सरकार का पूरा तंत्र, चाहे प्रशासनिक है या स्वयंसेवक संस्थाएं हैं, सब पूरी मेहनत से काम कर रही हैं। पूरी दुनिया आज इस चीज़ को मान चुकी है कि सनातन से बड़ा कुछ नहीं है। और अखिलेश यादव जी को क्या है, वो तो बस वोटों की राजनीति के चक्कर में लग रहे हैं कि इस टाइम इतना बड़ा वो हो गया है। 3 राज्य भाजपा जीत गई है, महाराष्ट्र जीत गई, हरियाणा जीत गई, अब दिल्ली जीत गई, तो इनका तो पत्ता साफ होने वाला है। ये एक ही मजहब की राजनीति करते करते ख़त्म हो जाएंगे और शायद नरक में जाएंगे अगर इस तरह की बात करते हैं। कुंभ पे लांछन लगाना गलत है, क्योंकि ये भी हिंदू हैं। जब किसी का पतन होता है ना, तो विनाश काले विपरीत बुद्धि, उसकी बुद्धि खुद ही भ्रष्ट हो जाती है। तो वो इनके लिए हो रहा है, करने दीजिए। योगी जी और मोदी जी चल रहे हैं बढ़ के सनातन की लहर को आगे ले जाकर, देखिए आगे आगे होता है क्या। अभी तो इनका सफाया होगा, कांग्रेस सफा होती जा रही है। यूपी से 2027 में अखिलेश जी भी सफाया हो जाएंगे। कांग्रेस तो जीरो कांग्रेस जीरो आ गई, अखिलेश जी भी जीरो आ जाएंगे अब की बार। अब जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल दिल्ली में घमंड करके अब वो भी चैलेंज करते थे, आज बाहर चले गए सत्ता से, वैसे ही ममता बनर्जी आने वाले दिनों में ये जो शब्द बोला है, अपशब्द बोला है धर्म को लेके, तो वो इसका श्राप लगेगा और वो सत्ता से बाहर चली जाएंगे। अखिलेश यादव की बात रह गई, तो वो इंडिया गठबंधन के उन्हीं के सहयोगी हैं। तो अखिलेश यादव जहाँ जाते हैं चुनाव हरा के आते हैं। अभी अरविंद केजरीवाल को गए दिल्ली में, चुनाव हरा के आए। तो मैं तो ये कहता हूँ कि जब से इन्होंने पार्टी का कार्य बागडोर संभाली है, इन्होंने पार्टी की नैया डुबो दी है और ये पनौती की तरह से काम कर रहे हैं। 2012 में मुख्यमंत्री बन गए मुलायम सिंह यादव की वजह से, उसके बाद लगातार चुनाव हार रहे हैं। 14 हार रहे हैं, 17 हार रहे हैं, 19 हार रहे हैं, 22 हार रहे हैं, सब चुनाव हार रहे हैं। उनकी हमेशा मानसिकता ये रही है कि यादवों को बढ़ावा दिया जब सरकार बनी, गुंडे माफिया उनकी सरकार में आगे बढ़ते थे, तो वो बिल्कुल जो है उनकी चलने वाली नहीं है। वो फेल होते जा रहे हैं, अपनी राजनीति में खुद पकड़ में आ जा रहे हैं। अब सनातन धर्म को अगर वो अपमान करेंगे, 80% जनता को अपमानित कर रहे हैं, तो वो कहाँ जाएंगे? क्या 15% वोट लेके सरकार बना लेंगे? वो जो भी जा रहे हैं कुंभ में, तो वो तपस्या के रूप में जा रहे हैं। अगर थोड़ा सा कष्ट या पैदल चलना, भीड़ भाड़ तो है ही है, तो भीड़ तो जब ही हुई है ना जब आस्था है वहाँ। तो इस आस्था पे विश्वास रखते हुए कुंभ को नहा रहे हैं लोग। का नाम है कुंभ नहाना, एक सौभाग्य की बात है, परम भाग्य की बात है। ये समय बार बार नहीं आएगा। और ये योगी जी और मोदी जी के नेतृत्व में ऐसी व्यवस्थाएं दी हैं कि आप देख रहे होंगे कि छोटी सी बात को बड़ा करके विपक्ष दिखा रहा है और ये चुपचाप जाकर के कुंभ में नहा रहे हैं, क्योंकि ये पहले से ही पाप किए हैं। तो ये सोच रहे हैं कि हमारे पाप धुल जाएं और दूसरों पे उंगली उठा रहे हैं। पर ये आस्था का विषय है और हमें देश को, हिंदुस्तान को पूरा गर्व है कि का नाम है अब कुंभ नहाएं। और सभी को, और मेरी तरफ से भी आग्रह, जो नहीं पहुंच पाए वो भी पहुंचें, कुंभ जाएं, आस्था लेकर जाएं और गंगा मैया में डुबकी लगाएं और गंगा मैया की जय। सर, ये जो बार बार विपक्ष महाकुंभ पर सवाल उठा रहा है और अब महाकुंभ को मृत्यु कुंभ कहा जा रहा है, तो जिस तरह से देखा जा रहा है कि 50 करोड़ से ज़्यादा लोग महाकुंभ में स्नान करके आए, तो कहीं ना कहीं क्या विपक्ष को वोटों का भी डर सता रहा है कि जो लोग महाकुंभ में जा रहे स्नान करने, वो अब सिर्फ बीजेपी को वोट देंगे, इसलिए बीजेपी पर और महाकुंभ पर सवाल उठाए जा रहे हैं? सवाल तो इसलिए उठाए जा रहे हैं क्योंकि वो एक धर्म की और जात की राजनीति करते हैं। उनको मुसलमानों को खुश करने के लिए ही उल्टी सीधे बातें करते हैं। हिंदुस्तान में 80% सनातनी हैं, हिंदू हैं। और देश विदेश से जो जनता आ रही है इस कुंभ में, जो व्यवस्था इस कुंभ में है, हम मानते हैं मंदिरों में भी कहीं भी भगदड़ मच जाती है, हादसे हो जाते हैं। इतनी बड़ी व्यवस्था को संभालना और सरकार का पूरा तंत्र, चाहे प्रशासनिक है या स्वयंसेवक संस्थाएं हैं, सब पूरी मेहनत से काम कर रही हैं। पूरी दुनिया आज इस चीज़ को मान चुकी है कि सनातन से बड़ा कुछ नहीं है। और अखिलेश यादव जी को क्या है, वो तो बस वोटों की राजनीति के चक्कर में लग रहे हैं कि इस टाइम इतना बड़ा वो हो गया है। 3 राज्य भाजपा जीत गई है, महाराष्ट्र जीत गई, हरियाणा जीत गई, अब दिल्ली जीत गई, तो इनका तो पत्ता साफ होने वाला है। ये एक ही मजहब की राजनीति करते करते ख़त्म हो जाएंगे और शायद नरक में जाएंगे अगर इस तरह की बात करते हैं। कुंभ पे लांछन लगाना गलत है, क्योंकि ये भी हिंदू हैं।
इनको ये सोचना चाहिए कि इतनी बड़ी व्यवस्था हमारे देश में हो रही है और जनता उसमें जा रही है। जनता जैसे जागृत हुई तो जनता का ज़्यादा वो बड़ा इसके लिए नहाने के लिए कि बस जाएंगे हम भी कुंभ में नहा आएंगे। तो उसी के हिसाब से पब्लिक का इंतज़ाम ये था कि 40-50 करोड़ आ जाएंगे, मगर लगता है 26 तारीख तक 65-66 करोड़ जनता नहा लेगी। तो इसलिए हमारा तो यही कहना है कि भगवान इनको शुद्ध बुद्धि दे। और ये शुद्ध बुद्धि की आप बात कर रहे हैं तो इनकी क्या मानसिकता को दर्शा रहा है जो बार बार ये आस्था के ऊपर सवाल उठा रहे हैं? 80% जनता जो हिंदू है उनके ऊपर सवाल उठा रहे हैं, महाकुंभ पर सवाल उठा रहे हैं, तो किस तरह की मानसिकता को दर्शा रहा है? जब किसी का पतन होता है ना तो विनाश काले विपरीत बुद्धि, उसकी बुद्धि खुद ही भ्रष्ट हो जाती है। तो वो इनके लिए हो रहा है, करने दीजिए। योगी जी और मोदी जी चल रहे हैं बढ़ के सनातन की लहर को आगे ले जाकर, देखिए आगे आगे होता है क्या। अभी तो इनका सफाया होगा, कांग्रेस सफा होती जा रही है। यूपी से 2027 में अखिलेश जी भी सफाया हो जाएंगे। कांग्रेस तो जीरो आ गई। हाँ, कांग्रेस जीरो आ गई, अखिलेश जी भी जीरो आ जाएंगे अब की बार। बहुत हो गया अब मजहब की वैसी राजनीति नहीं चलेगी। सबको साथ, सबका विकास और सबका विश्वास लेके योगी जी और मोदी जी चले हैं। तो जितनी भी योजनाएं हैं सरकार की वो एक हिंदुओं के लिए नहीं है, वो सभी के लिए है। और ज़्यादातर फ़ायदा उन्हीं लोगों को हो रहा है इसका जिसकी ये अखिलेश जी राजनीति कर रहे हैं फेवर की, वो लोग ज़्यादा फ़ायदा उठा रहे हैं। ये तो कह भी दिया गया है कि बीजेपी की तरफ से कि जब तक अखिलेश यादव और कांग्रेस है, जब तक राहुल गांधी है, तब तक वो जीतते रहे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये हमारे सिद्धांतों की सैद्धांतिक पार्टी है भाजपा। ये संगठन से चलती है। इसका नीचे से नीचे जो कार्यकर्ता छोटा से छोटा रहता है वो भी उम्मीद लगाता है कि मैं मेहनत करता हूँ, आगे बढ़ता हूँ, इसमें बढ़ने का चांस मिलता है। इसलिए ये फालतू फंड की बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं है। नृत्य कुंभ क्या सोच करके ये शब्द का इस्तेमाल किया? देखिए, ममता बनर्जी एक ब्राह्मण परिवार की हैं और वोट बैंक के लालच में धर्म पे कोई अमर्यादित टिप्पणी नहीं करना चाहिए था। ये बहुत ही गलत है। और आज देख लीजिए, काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। अब जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल दिल्ली में घमंड करके अब वो भी चैलेंज करते थे, आज बाहर चले गए सत्ता से, वैसे ही ममता बनर्जी आने वाले दिनों में ये जो शब्द बोला है, अपशब्द बोला है धर्म को लेके, तो वो इसका श्राप लगेगा और वो सत्ता से बाहर चली जाएगी। अखिलेश यादव की बात रह गई तो वो इंडिया गठबंधन के उन्हीं के सहयोगी हैं। तो अखिलेश यादव जहाँ जाते हैं चुनाव हरा के आते हैं। अभी अरविंद केजरीवाल को गए दिल्ली में, चुनाव हरा के आए। तो मैं तो ये कहता हूँ कि जब से इन्होंने पार्टी का बागडोर संभाली है, इन्होंने पार्टी की नैया डुबो दी है और ये पनौती की तरह से काम कर रहे हैं। 2012 में मुख्यमंत्री बन गए मुलायम सिंह यादव की वजह से। उसके बाद लगातार चुनाव हार रहे हैं, 14 हार रहे हैं, 17 हार रहे हैं, 19 हार रहे हैं, 22 हार रहे हैं, सब चुनाव हार रहे हैं। जी। तो जिस तरह से देखा जा रहा है कि अखिलेश यादव अब ममता बनर्जी के इस बयान का समर्थन कर रहे हैं, तो इस पर केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि इनकी विक्षिप्त मानसिकता है। क्या इनकी विक्षिप्त मानसिकता है या फिर ये सनातन को घेरने के लिए इस तरह के बयान? वो सनातन को क्या घेर पाएंगे? 80% 85% सनातन है। अब वो सनातन को घेरते घेरते वो ख़त्म हो जाएंगे। आप खुद देख लीजिए, कोई भी अगर राजनीतिक सूझबूझ का अच्छा आदमी होता तो कम से कम धर्म का सम्मान करना चाहिए उसको। बार बार धर्म पर सवाल क्यों, बार बार महाकुंभ पर सवाल क्यों उठाए जा रहे हैं? इसीलिए उठाए जा रहे हैं कि उनको कोई भी काम अगर भारतीय जनता पार्टी कर रही है तो उसका खिलाफ होना ही है उनको। जैसे ये कल मुख्यमंत्री जी ने सदन में कहा, कोई भी अच्छा काम कर लें तो उनको उसके खिलाफ में आना ही है। तो ये गलत है। जो अच्छे काम रास नहीं आ रहे विपक्ष नहीं आ रहे हैं, बिल्कुल नहीं आ रहे, क्योंकि उन्होंने किया ही नहीं है। उनकी हमेशा मानसिकता ये रही है कि यादवों को बढ़ावा दिया जब सरकार बनी, गुंडे माफिया उनकी सरकार में आगे बढ़ते थे, तो वो बिल्कुल जो है उनकी चलने वाली नहीं है। वो फेल होते जा रहे हैं, अपनी राजनीति में खुद पकड़ में आ जा रहे हैं। अब सनातन धर्म को अगर वो अपमान करेंगे, 80% जनता को अपमानित कर रहे हैं, तो वो कहाँ जाएंगे? क्या 15% वोट लेके सरकार बना लेंगे वो? ममता बनर्जी ने महाकुंभ को मृत्यु कुंभ कहा है, तो इस तरह से बार बार महाकुंभ का अपमान करना, ये किस हद तक की राजनीति? देखिए, महाकुंभ ये एक आस्था है हिंदुओं के लिए, और पूरे देश और विदेशों से लोग आ रहे हैं, कुंभ नहा रहे हैं। 144 साल बाद ये ऐसा मौका बार बार नहीं आता। कुंभ नहाने के लिए
लोग परिवार सहित कितनी परेशानियों को झेल करके कुंभ में दर्शन, भोलेनाथ के दर्शन करना और कुंभ में नहाना गंगा मैया पे, जो भी जीवन में कोई गलतियां हो जाती हैं और इस तरीके से कुंभ नहा करके उन्हें विश्वास है कि हम कुंभ नहा लेते हैं, गंगा नहा लेते हैं तो हमारा उद्धार हो जाएगा। अब रही बात जाकी, जो लोग विपक्षी लोग हैं उन्हें ये भा नहीं रहा है। तपस्वी योगी जी हैं, मोदी जी हैं, उनके नेतृत्व में 144 साल बाद, पहले भी तो कुंभ रहा है पर ऐसे नहीं रहा। गंदगी होती थी, कोई जाता भी नहीं था, कोई इस सनातन को कोई मानता भी नहीं था। आज हिंदू जाग चुका है और हिंदू राष्ट्र पूरा जाग चुका है। और रही बात विपक्ष की, विपक्ष तो ऐसे ही कहता रहेगा। कुंभ के बारे में नहीं कुछ कहना चाहिए, उन्हें तो समर्थन करना चाहिए। वो भी नेता हैं, मैं ये नहीं कह रहा नेता नहीं है, वो नेता है, उनकी पार्टी है, वो अपनी बात कहेंगे। पर हम ये कह रहे हैं जो राष्ट्र को लेकर चले, राष्ट्र के प्रति बात करे और जनता का हितैषी हो और सबरी आस्थाओं का ध्यान ख्याल रखे और सम्मान दे, तो ये तो सिर्फ मोदी जी, योगी जी कर सकते हैं। बार बार महाकुंभ पर सवाल उठाना, तो क्या इन्हें वहाँ की व्यवस्था जो है उससे समस्या है या आस्था से ही समस्या है? देखो, व्यवस्थाएं एक नंबर की व्यवस्थाएं, योगी जी के माध्यम से, मोदी जी के माध्यम से पूरे कुंभ में करोड़ों लोग आ रहे हैं। कहीं कोई छोटा मोटा कार्यक्रम करते हैं तो देखा होगा कैसी घटनाएं घटित हो जाती हैं। अब करोड़ों के संख्या में लोग पहुंच रहे हैं वहाँ और सब लोगों का अच्छे से व्यवस्थाएं देना, प्रशासन लगा है, शासन लगा है। क्या आप ये नहीं जानते कि ये इतना बड़ा महाकुंभ लगा है और बड़े सावधानी से सब लोग एक दूसरे की मदद कर रहे हैं और कुंभ नहा रहे हैं और अभी भी चल रहा है, 26 तक खूब चलेगा। ट्रेनों में ये परेशानियां क्यों झेल के जा रहा है? कि उन्हें हिंदुओं को और जो आस्था भगवान पे रखता है, गंगा माँ पे आस्था रखता है, तो वो परेशानियों को, जब तक हम परेशानियां नहीं झेलेंगे, संघर्ष के आगे ही जीत होती है। तो ये संघर्ष और ये क्या नाम है, जो भी जा रहे हैं कुंभ में, तो वो तपस्या के रूप में जा रहे हैं। अगर थोड़ा सा कष्ट या पैदल चलना, भीड़ भाड़ तो है ही है, तो भीड़ तो जब ही हुई है ना जब आस्था है वहाँ। तो इस आस्था पे विश्वास रखते हुए कुंभ को नहा रहे हैं लोग। क्या नाम है, कुंभ नहाना एक सौभाग्य की बात है, परम भाग्य की बात है। ये समय बार बार नहीं आएगा। ये योगी जी और मोदी जी के नेतृत्व में ऐसी व्यवस्थाएं दी हैं कि आप देख रहे होंगे कि छोटी सी बात को बड़ा करके विपक्ष दिखा रहा है और ये चुपचाप जाकर के कुंभ में नहा रहे हैं, क्योंकि ये पहले से ही पाप किए हैं। तो ये सोच रहे हैं कि हमारे पाप धुल जाएं और दूसरों पे उंगली उठा रहे हैं। पर ये आस्था का विषय है और हमें देश को, हिंदुस्तान को पूरा गर्व है कि क्या नाम है, अब कुंभ नहाएं। और सभी को, और मेरी तरफ से भी आग्रह, जो नहीं पहुँच पाए वो भी पहुँचें, कुंभ जाएँ, आस्था लेकर जाएँ और गंगा मैया में डुबकी लगाएँ और गंगा मैया की जय। डिप्टी CM महोदय ने जो कहा एकदम सत्य ही कहा है। और अमृत जो उपाधि दी गई है ये व्यक्तिगत बाबा या मोदी जी का नहीं है, पूरे देश उपाधि है। देश इस चीज़ को स्वीकार किया है। उनको इस तरह की भाषा ममता हो, चाहे अखिलेश जी नहीं बोलना चाहिए। क्या बाबा उठा करके या मोदी जी उठा कर लाके पटक दिए कुंभ में लोगों को? ये जनता की सहानुभूति है, चल के आई हुई है। तो ये अमृत काल नहीं है, अमृत नहीं है तो क्या है? जैसे आप अमृत की बात कर रहे हैं, अब ये लोग कह रहे हैं कि ये मृत्यु कुंभ है, तो इस पर कहा जा सकता है कि ये उनकी जो वहाँ की व्यवस्था है उस पर ये सवाल उठा रहे हैं या फिर वहाँ की आस्था पर सवाल? देखिए, ये वहाँ की व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं, ठीक है। ये व्यवस्था में कहीं न कहीं खामियां हो जाती हैं। बहुत लंबा प्रोग्राम है, कोई मजाक बात नहीं है। अपने घर को संभालना मुश्किल हो जाता है। ये तो पूरा वर्ल्ड लेवल का मामला, इसको राष्ट्रीय भी मत समझें। देश विदेश के लोग आ रहे हैं तो संभालना कहीं न कहीं कमी हो जाती है। सिर्फ सनातन पर सवाल क्यों, हज पर सवाल क्यों? या नहीं, सनातन पर सवाल इनको तो करने का हक नहीं है, न करना चाहिए। अगर जरा सा भी इनको में है कि हम हिंदू हैं, अगर इतने दम हो तो धर्म परिवर्तन कर लेना चाहिए तुरंत। तब देखें इनकी कितनी औकात है।